तुम्हारी क्या दिक्कत है? ऐसा कौन सा ताजमहल मांग लिया है? बस एक डायमंड की रिंग ही तो मांगी है। अब क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैंने तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश की है, पर तुम भी तो मुझे समझो ना। मैं एक होटल का मामूली सा वेटर हूँ, मैनेजर नहीं हूँ। मुझे बस 7,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता हूँ। पर ये जो रिंग तुम मांग रहे हो, ये मैं नहीं ले सकता। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू नो वॉट, पता नहीं मेरे मॉम डैड को तुम में ऐसा क्या दिख गया जो तुम जैसे फटीचर आदमी से मेरी शादी करा दी, जो मेरी छोटी सी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। बोगम की बातों से भी बहुत हर्ट होता है और वो वहाँ से चला जाता है। यार वी, मुझे समझ नहीं आता तुम उस आदमी के साथ रह क्यों रहा है, जिसे ना तेरी कदर है और ना तेरे मॉम डैड की। उसने शादी होते ही उनको तुझसे अलग कर दिया। तू इससे छोड़ क्यों नहीं देता? मैं नहीं छोड़ सकता यार, वो जैसा भी है मेरा हस्बैंड है। उसका ख्याल रखना और उसकी हर ज़रूरत पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। बट वी, तू ये सब डिज़र्व नहीं करता। तू बहुत अच्छा है। तू दुनिया का बेस्ट लाइफ पार्टनर डिज़र्व करता है, जो तुझसे बहुत प्यार करे। क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ कि ना तो तू अपने हस्बैंड से प्यार करता है और ना तेरा हस्बैंड तुझसे। तू उसे बर्दाश्त क्यों कर रहा है? डिवोर्स दे देना उसे और अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय कर। आई नो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, पर वो मेरा हस्बैंड है, इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकता। पर मुझे लगता है कि एक दिन वो मुझे ज़रूर छोड़ देगा। और रही बात प्यार की, तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसा है जो मुझ जैसे इंसान से प्यार करेगा। खैर छोड़िए सब, मैं अपने घर जा रहा हूँ, बाय। देन वी वहाँ से चला जाता है। तू माने या ना माने, पर मुझे यकीन है कि एक दिन तुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर ज़रूर मिलेगा जो तुझसे बहुत प्यार करेगा। अच्छा हुआ मैंने शुगा से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब मैं घर जाकर बोगम को बताऊंगा और कल उसे शॉपिंग मॉल ले जाकर वो डायमंड की रिंग दिलवा दूंगा। वी ये सब सोचता हुआ घर में जाता है, पर जैसे ही वो घर में जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर पूरा शौक हो जाता है। यार बेबी, तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर कब मेरे साथ रहोगे? हमेशा के लिए? बहुत जल्द बेबी, मैं उसे बहुत ही जल्द डिवोर्स दे दूँ। बोगम और उसके बीएफ की बात सुनकर बी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहता। और तभी अचानक बोगम की नज़र बी पर जाती है और वो अपने कपड़े फटाफट से ठीक करके बी से बोलता है, अच्छा हुआ तुम्हें सब कुछ पता चल गया। वैसे भी मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था, पर अब तुझे सब पता चल ही गया है, तो मैं अपने बीएफ के साथ जा रहा हूँ हमेशा के लिए, और डिवोर्स पेपर जल्द ही भिजवा दूँ। देन बोगम अपने बीएफ के साथ वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद नामजीन भी वहाँ आ जाते हैं। आई एम सॉरी बेटा, हमें माफ़ कर दे। हम नहीं पता था कि बोगम ऐसा निकलेगा। हाँ बेटा, माफ़ कर दे। मॉम डैड, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप दोनों की कोई गलती नहीं है। एंड हाँ, अब ये सब भूल जाइए और अब से आप मेरे साथ ही रहेंगे। इतना कहकर भी वहाँ से चला जाता है। आरम, हमने जाने अनजाने में अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। हाँ जिन, पर तुम चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यार मुझे इतना तो पता था कि वो घटिया है और लालची, पर मुझे नहीं पता था कि वो तुझे चीट करेगा। पर तू चिंता मत कर और खुश हो जा कि फाइनली वो चीप लड़का तेरी ज़िंदगी से चला गया। अब तुम अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी पा। और हाँ, अब तू ज़िंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनने की सोच और उस लड़के से बदला ले। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन सब की ज़रूरत है। अब जो हो गया सो हो गया, मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं अपने बेटर की जॉब में खुश हूँ। आर्मी ऐसा नहीं है कि वी के कोई सपने नहीं हैं या वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता। उसके अंदर वो जुनून है कि वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उस वजह से वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब ऐसे उदास मत हो और मेरे साथ चल। पर कहाँ शू? यार वो मेरा हस्बैंड है ना जिमिन, उसके बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो बस उसी की शॉपिंग के लिए जिमिन ने मॉल में बुलवाया है।
यार तू चला जा, मेरा मन नहीं है यार, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुझे मेरी कसम, तू मेरे साथ जाएगा। ओके चल, देन शुगा और वी शॉपिंग मॉल चले जाते हैं। मोची बेबी देखो, मैं आ गया। बिल्ली की शक्ल वाले आदमी, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं, तूने इतना लेट क्यों किया? और ये हैंडसम बंदा कौन है तेरे साथ? मोची बेबी, ये मेरा दोस्त है वी, और वी ये मेरा हस्बैंड जिमिन। हेलो जिमिन, तुम बहुत क्यूट हो। हेलो वी, और तुम बहुत हैंडसम हो, एकदम चिकना माल। डोंट माइंड वी, ये ऐसा ही है, हर लड़के से ऐसे ही बात करता है ताकि वो मुझे जेलस करवा सके। इसका मतलब बिल्ली की शक्ल वाले आदमी, तुम्हें बिल्कुल जेलसी नहीं होती? घर चल, फिर बताऊंगा तुझे। अच्छा ठीक है बेबी, पर ये तो बताओ कि क्या यही वो लड़का है जिसके साथ जनको की शादी फिक्स हुई है? हाँ शुगा, यही है। क्या अंकल, आपको यही चोमो मिला था हमारी जनको के लिए? वो कितना प्यारा और क्यूट है, और ये बिल्कुल उसके लायक नहीं है। क्या करूं शुगा बेटा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तू तो जनको को जानता है ना, वो शादी के नाम से ही चिढ़ जाता है और कोई लड़का पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे मजबूरन उसकी शादी इस लड़के के साथ फिक्स करनी पड़ी। क्या डैड, आप मेरे जीजू के सामने मेरी बुराई कर रहे हो? दिस इज़ नॉट। तेरे जैसा कोई ना ज़माने में, होती रहे दिल पे तेरी आहटे, तेरे बिना बीते ना ये दिन मेरे, तेरे बिना रातें में। नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, और वैसे भी अगर ऐसा मैं कर भी रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी तुझ में तारीफ करने लायक है क्या? डैड, आपका क्या मतलब है? क्या मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ? क्यूट नहीं भी, ये क्या सोच रहा है? ये सब गलत है। नहीं मेरा बच्चा, मैं बस तुझे टीज कर रहा था, तू मेरा बहुत अच्छा बेटा है। तो प्लीज़ डैड, मेरी बात मान लीजिए ना, मुझे इस चोमू से शादी नहीं करनी। नहीं, शादी तो तुम्हें करनी होगी, क्योंकि अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। वैसे भी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। ओके शुगा, आप सब बातें करो, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। ओके भी, ध्यान से जाना। वैसे जीजू, ये हैंडसम बॉय कौन था? ये मेरा दोस्त भी था। डैड, आप चाहते हैं ना मैं शादी कर लूँ? हाँ चाहता तो हूँ। तो ठीक है, मैं शादी कर लूँगा, पर इस लड़के से नहीं, जीजू के दोस्त से। मुझे वो पसंद है। हे प्रभु, ये मेरे कानों ने क्या सुन लिया? मेरा बेटा शादी के लिए मान गया। क्या सच में बेटा? मुझे तो शादी से मतलब है, फिर चाहे तुम इस लड़के से कर या शुगा के दोस्त से। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हम शादी के लिए चलें? अरे नहीं रे, तुझे कम सुनाई देता है क्या? मेरे बेटे ने अभी अभी तुझे रिजेक्ट कर दिया, तो तू यहाँ से फुट ले। क्या बात है जनकू, तुझे भी मेरी तरह लव एंड फर्स्ट साइट हो ही गया। हाँ जिमिन, तुमने सही कहा। बेटा, मन में लड्डू फूटा। देख रहे हो आर्मी, हमारे शुगा जी के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं जनकू की बात सुनकर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जनकू को रूही की शादी कराना चाहता था। चलो आज ही हम जनकू की शादी के लिए वी से बात करते हैं। एक मिनट अंकल, आप वी से बात करें, उससे पहले मैं आपको वी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली वी मैरिड है, पर आप टेंशन मत करिए, उसका डिवोर्स हो चुका है। देन शुगा वी के बारे में सब कुछ बता देता है। हाउ डेयर सी, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे वी को चीट किया। अगर कहीं पर मिल गया ना तो उसकी खाल उधेड़ कर रख दूँगा, चीप कहीं का। सही कहा, मुझे भी उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई इतना खराब कैसे हो सकता है? बस डेट, अब मैं और वेट नहीं कर सकता। आप कल ही वी के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे। अब मैं वी को बस खुश देखना चाहता हूँ। हाँ बेटा, मैं कल ही जाऊँगा। देन अगले दिन जे होप वी के घर जनकू का रिश्ता लेकर जाता है। मिस्टर जियोन, आपकी बेटी की शादी अगर हमारे बेटे से हो तो इस बात से खुश हमसे ज़्यादा कोई नहीं होगा, पर हम वी
की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। जिन ने सही कहा, हम एक बार हमारे बेटे की ज़िंदगी का फैसला लेकर गलती कर चुके हैं, दोबारा ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, पर भी मान जाता है तो हम इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। नामचीन की बात सुनकर जय होप वहाँ से चला जाता है। अब क्या करें, वी के मॉम डैड ने तो वी पर आखिरी फैसला छोड़ दिया है। आप चिंता ना करें, मैं वी से बात करूँगा। देन शुगा वहाँ से सीधा वी के पास जाता है और उससे बात करता है। नहीं शुगा, मुझ में और जंगकुक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रहेगा क्योंकि उसकी और मेरी दुनिया अलग है। ऐसा तुझे लगता है, जंगकुक को नहीं, उसके लिए वही उसकी दुनिया है जो तेरी है। शुगा, ये सब कहने की बातें हैं। ऐसे ही शुगा वी को बहुत समझाने की कोशिश करता है पर वी नहीं मानता। देन शुगा वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ जीजू, वी माने नहीं ना यार, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे लगता है एक बार अंकल को वी से बात करनी चाहिए। क्या पता वी मान जाए। अगर मेरी बात करने से वी मान जाता है तो मैं ज़रूर बात करूँगा। देन फिर जय हो वी से बात करता है। कई महीनों तक वी को कन्विंस करने की कोशिश करता है पर वी नहीं मानता और जय होप के साथ योनमिन और नामजिन भी बहुत ट्राई करते हैं पर वी नहीं मानता। Several months later. बस बहुत हो गया, अब आप सबसे कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही वी से बात करनी होगी। बस मैं जैसा बोलता हूँ आप सब वैसा ही करना। देन फिर सब जंगकुक की बात ध्यान से सुनते हैं और मान जाते हैं। शुगा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आया है यार, तू चल तो सही मेरे साथ। सो आर्मी, मैं आपको बता दूँ, यहाँ शुगा वी को एक ब्यूटीफुल पैलेस पर लेकर आया है जहाँ पर जंगकुक वी को प्रपोज करने वाला है। मिस्टर किम वी, जीजू आपको यहाँ पर मेरे कहने पर लेकर आए हैं क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली बात नहीं, कुछ कन्फेस करना था। देन जंगकुक अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और एक रिंग निकालकर बोलता है, मुझे नहीं पता कब, कैसे और क्यों, पर मैंने जब से आपको पहली बार देखा है तो मुझे आपसे लव एंड फर्स्ट साइट हो गया। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे और मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे? जंगकुक प्लीज़ खड़ी हो जाओ और ये सब मत करो। मैं तुम्हारे प्यार की रिस्पेक्ट करता हूँ पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हम दोनों की दुनिया अलग है। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। और रही बात दुनिया की अलग होने की, तो मैं आपको बता दूँ, मेरी दुनिया तो तब से ही आपसे जुड़ गई थी जब से मैंने आपको पहली बार देखा था। अब ना तो मेरी दुनिया अलग है और ना आपकी दुनिया, क्योंकि जो आपकी दुनिया है अब से वही मेरी दुनिया है। ओके फाइन, एक बार को मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ, पर मैं तुम्हें बता दूँ, मैं एक होटल में मामूली सी वेटर की जॉब करता हूँ जिसके मुझे सिर्फ 7,000 रुपये ही मिलते हैं और जिसके तुम केवल मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हो। तो बताओ, क्या ये सब जानकर भी तुम मुझसे शादी करोगे? वी की बात सुनकर जंगकुक कुछ नहीं बोल। क्या हो गया, कोई जवाब नहीं है ना? मुझे पता था, मैं समझता हूँ। अब मैं चलता हूँ। अरे मिस्टर किम वी, आप तो अपना जवाब लिए बिना ही चले जाइएगा। आपने मेरा जवाब तो सुना ही नहीं, मेरा जवाब लेकर तो जाइए। जंगकुक की बात सुनकर वी रुक जाता है। देन जंगकुक वी के सामने जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करते हैं और क्या नहीं, या आपकी सैलरी कितनी है और कितनी नहीं। मुझे फ़र्क पड़ता है तो बस आपके साथ रहने से, आपके होने से, और अगर आप मेरे साथ हैं ना तो मैं आपके साथ किसी भी हाल में रह लूँगा। बिकॉज आई लव यू सो मच। प्लीज़ मैरी मी। आई प्रॉमिस, मैं आपको हमेशा खुश रखूँ। ओके, अगर तुम्हें मेरे हालातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू।
सो मच। देन वी ऐसे ही मान जाता है और सब मिलकर वी कुक की शादी करा देते हैं। तुम एक काम करो, बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ नीचे सोऊंगा। पर क्यों? जब बेड है तो तुम नीचे क्यों सोओगे? वही तो, जब बेड है और हम दोनों एक साथ सो सकते हैं तो आप ज़मीन पर क्यों सोएंगे? ओके, मैं समझ गया। ठीक है, हम एक साथ सोएंगे। हाँ, पर मेरी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? आपको मुझे कस कर गले लगाकर सोना होगा। पर क्यों? इसकी क्या ज़रूरत है? ऑफ कोर्स ज़रूरत है, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड हैं, इसलिए आपको मुझे गले लगाकर सोना होगा, वरना मैं आपके साथ नहीं सोऊंगा, नीचे सो जाऊंगा। ओके फाइन, तुम बहुत जिद्दी हो। देन भी जनको को गले लगाकर सो जाता है। वी तो अभी काम पर जाएंगे। एक काम करता हूँ, उनके लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना देता हूँ। पर मुझे तो ज़्यादा कुछ बनाना ही नहीं आता, क्या करूँ? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, यूट्यूब से देखकर कुछ बना लेता हूँ। देन जनको यूट्यूब से कुछ देखकर बढ़िया सा नाश्ता बना देता है, पर तभी उसका हाथ जल जाता है तो वी भाग कर आता है। क्या हो गया? जला लिया ना हाथ? तुम्हें किसने बोला था कि किचन में आकर खाना बनाओ? मैं बना देता ना। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा ही तो जला है, और वैसे भी मुझे आपके लिए कुछ बनाना था तो मैंने बना लिया। तुम ना चुप रहो। देखो तुम्हारा हाथ लाल हो गया है, तुम इधर बैठो, मैं ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। देन वी जनको को चेयर पर बिठा देता है और उसको ऑइंटमेंट लगा देता है। अब ठीक है ना? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। वैसे मॉम डैड नहीं दिख रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं, वो हमारे साथ नहीं रहते। क्यों? वो क्या हमसे नाराज़ है? अगर हैं तो हम उन्हें मना लेंगे, पर आप उनको बुला लीजिए ना। नहीं, वो नाराज़ नहीं हैं, वो पहले से ही मेरे साथ नहीं रहते, क्योंकि मेरे एक्स को ये पसंद नहीं था। सच में कितना घटिया इंसान था वो। मॉम डैड भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और अपने भगवान को कोई खुद से अलग रखता है क्या? मुझे कुछ नहीं पता। आप अभी मॉम डैड को फ़ोन कीजिए। ओके, तुम शांत हो जाओ, मैं फ़ोन करता हूँ। देन वी नामचीन को फ़ोन करके बुला लेता है। मॉम डैड, जब आपके दोनों बेटे यहाँ पर रहते हैं तो आप भी उनके साथ रहना चाहिए ना। आज से आप हम दोनों के साथ रहेंगे। ओके बेटा, तुम सच में बहुत सही कहा। हम बहुत खुश हैं कि तुम जैसा अच्छा लाइफ पार्टनर हमारी वीक की ज़िंदगी में है। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई और नाश्ता करो, मैंने पहली बार कुछ बनाया है। ओके बेटा, पर आगे से तुम्हें कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब बना लूँगी। नहीं मॉम, आप और जनको किचन में नहीं जाएंगे, मैं सब कर लूँगा। ओके पापा, प्लीज़ अब नाश्ता करें, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, फिर सब नाश्ता करते हैं।
कुछ भी ज़रूरत लगी तो मुझे बोलना। ओके। अच्छा कुकी, अब मैं भी चलता हूँ, बाय, टेक केयर योरसेल्फ। अरे पतिदेव, आप शायद कुछ भूल रहे हैं। नहीं तो मैं तो सब कुछ ले लिया है, मैं कुछ नहीं भूल रहा। मैंने कहा ना आप कुछ भूल रहे हैं। एक मिनट, मैं अभी बताता हूँ कि आप क्या भूल रहे हैं। तो अब आप समझे कि मैं किस बारे में बात कर रहा था, या फिर से करके दिखाऊं? मैं समझ गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, बाय। तो भाई, कैसा चल रहा है सब? जंकुक ज़्यादा परेशान तो नहीं करता ना? और तेरी फर्स्ट नाइट वो कैसी रही? क्या यार सुगा, मुझे टीज करना बंद कर। और जंकुक मुझे परेशान नहीं करता, वो बहुत अच्छा है, सबसे अलग। हाँ वो तो है। वैसे जंकुक कॉलेज गया या नहीं? कॉलेज? हाँ, वो और जिमिन कॉलेज जाते हैं ना एक साथ। नहीं, जंकुक ने तो इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। वो करता भी कैसे यार, वो दिल का बहुत अच्छा है, तेरी कंडीशन समझता है। तुझे पता है, अंकल ने जंकुक को कहा कि वो अपना सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी तेरे और जंकुक के नाम करना चाहते हैं, पर जंकुक ने मना कर दिया क्योंकि वो तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना चाहता था। वो तेरे साथ पाकर भी खुश है। उसने तेरे लिए अपनी पढ़ाई और अपनी सिंगर बनने का सपना भी छोड़ दिया। अच्छा शुगा, जंकुक के कॉलेज की फ़ीस कितनी होगी? यही करीबन 80-85 हज़ार रुपये। ओके, थैंक यू यार, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। आर्मी, मैं आपको बता दूं कि वी का भी एक सपना था। वो एक बहुत बड़ी म्यूज़िक कंपनी खोलना चाहता था, पर वो नहीं कर पाया। और वी के सपने के बारे में सिर्फ शुगा जानता है, जंकुक नहीं जानता। अगर वो जानता तो वो पक्का कुछ करता। हेलो माय हैंडसम हबी, आप आ गए, वेलकम होम, थैंक यू सो मच। वैसे आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? क्या कॉलेज? पर मैं कॉलेज नहीं जाता। जंकुक, झूठ मत बोलो, शुगा ने मुझे सब बताया है। तुम कल से कॉलेज जाओगे और अपने सारे सपने पूरे करो। पर मेरा सबसे बड़ा सपना तो आप हो ना, जो हकीकत बनकर मेरे सामने खड़े हो। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। तुम कल से कॉलेज जाओगे और अपने सपने पूरे करोगे। और तुम फीस की फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूँगा और तुम्हें कॉलेज से पिक और ड्रॉप भी कर लूँगा। ओके बाबा, ठीक है, पर अभी मुझे भूख लगी है, चलो डिनर करते हैं। क्या तुमने अभी डिनर नहीं किया? नहीं ना, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। ओके चलो। सो आर्मी, ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और वी को एक साथ बहुत खुश रहते हैं। वी एक्स्ट्रा वर्क करके जंकुक की कॉलेज की फीस भरता है ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। और उसे हर दिन कॉलेज छोड़ने जाता है और उसे कॉलेज से लेकर भी आता है। वी, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कुकी, बस कुछ मेल चेक कर रहा था। वी, क्या आपके कोई भी सपना नहीं है? हाँ था तो, पर अब वो मायने नहीं रखता। अब मेरे लिए बस तुम्हारा सपना पूरा होना ही मैटर करता है। मुझे पता है, फिर भी आप मुझे बताइए ना, आपका क्या सपना था? मैं एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी खोलना चाहता था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपको अपने सारे सपने पूरे करने चाहिए। नहीं कुकी, मैंने तुम्हें बोला ना, अब मेरे लिए सिर्फ तुम्हारे सपने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा सपना कभी सच नहीं हो सकता। चलो, रात काफ़ी हो गई है, सो जाते हैं। नहीं वी, आपका सपना एक दिन ज़रूर पूरा होगा, मुझे यकीन है। क्या बात है वी, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। हाँ कुकी, वो शुगा को कॉल आया था। वो एक म्यूजिक कंपनी खोल रहा है जिसमें वो मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहता है। हाँ, तो इसमें परेशानी क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आप भी तो एक म्यूजिक कंपनी खोलना चाहते थे ना। अब आपका सपना पूरा हो रहा है तो आपको जीजू को यस कर देना चाहिए। पर कुकी, इसमें बहुत खर्चा आएगा और मेरे पास फ़िलहाल इतने पैसे नहीं हैं। बस इतनी सी बात
अपना हाथ आगे कीजिए, पर क्यों, करिए तो सही। देन वी अपना हाथ आगे करता है तो जंगकुक अपने गले में से एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा पेंडेंट उतार कर वी के हाथ में रख देता है। ये क्या है कुकी? ये मेरा पेंडेंट है। मेरे फर्स्ट बर्थडे पर मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था। ये उनकी आखिरी निशानी है और आज के टाइम में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आप इससे अपना सपना पूरा कर सकते हैं। नहीं कुकी, ये तुम्हारी मॉम की आखिरी निशानी है। मैं इसे नहीं ले सकता। प्लीज़ रख लो ना। मॉम का आशीर्वाद समझकर ये आपका बहुत साथ देगा। और वैसे भी जब आपका सपना पूरा हो जाए तो आप मुझे ये वापस लौटा देना। ओके कुकी, मैं तुम्हें एक दिन ये ज़रूर वापस करूँगा। थैंक यू सो मच। आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मेरे लिए करते हैं उसके मुताबिक तो ये कुछ भी नहीं है। आई लव यू वी, आई लव यू सो मच। वी, आप इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हैं? कुकी, वो मैं ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। पर तुम इतनी ठंड में बाहर क्यों आए हो? अंदर जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। जब आप बाहर हैं तो मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ? मैं भी आपके साथ रहूँगा। देन जंगकुक वी के बहुत ही पास चिपक कर बैठ जाता है और वी अपना आधा कंबल जंगकुक को उठा देता है, जिससे दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। इतना कि वो एक दूसरे की सांसें और दिल की धड़कन दोनों महसूस कर सकते थे। कुकी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? वी, आप मेरे हस्बैंड हैं। आपका पूरा हक है मुझ पर। आपको मेरे साथ कुछ भी करने के लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। वी, तू आ गया, पर तू कहाँ रह गया था? अंदर कुकी बहुत ज़्यादा नाराज़ है और गुस्से में। तुझे पता है ना, वो जब तक तुझे देख ना ले और तुझे गले ना लगा ले वो अपना कॉन्सर्ट नहीं कर पाता है। आई नो यार, पर मैं क्या करूं, बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। खैर ये सब छोड़, अब मैं कुकी के पास जा रहा हूँ, वरना वो और नाराज़ हो जाएगा। हाँ सही कहा, तू फटाफट से जा और उसे मना, क्योंकि कुकी के कॉन्सर्ट के बाद हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। ओके, देन वी कुकी के पास जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। हेलो बेबी, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। क्या तुम गुस्सा हो? मिस्टर किम वी, तुम्हें पता है ना, जब तक मैं तुम्हें देख ना लूँ, हग ना कर लूँ, मैं कॉन्सर्ट नहीं कर पाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना लेट होने की? आई एम सॉरी बेबी, रास्ते में बहुत ट्रैफिक हो गया था। मैं लेट नहीं करूँगा। प्लीज़ अपने इकलौते हस्बैंड को माफ़ कर दो। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ओके फाइन, मैंने माफ़ किया। अब इतना भी क्यूट मत बनो कि मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ। ओके बेबी, अब चलो, तुम्हारा कॉन्सर्ट का टाइम हो रहा है ना। सो आर्मी, मैं आपको बता दूं कि इन 4 सालों में वी और जंगकुक ने बहुत मेहनत की, जिस वजह से उन दोनों ने ही अपने सपने पूरे किए। आज वी कोरिया की नंबर 1 कंपनी बिग हिट का CEO है और जंगकुक वी की कंपनी का बहुत बड़ा और नंबर 1 सिंगर। पर कंपनी के रूल के हिसाब से जंगकुक ने कंपनी के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें उसका सिंगर होना ज़रूरी था। इसलिए वी ने जंगकुक के करियर के लिए अपनी और जंगकुक की शादी को सीक्रेट रखा हुआ है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I
got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। आप सब मेरी जान हो, मेरी दुनिया हो। थैंक यू सो मच मेरा हमेशा साथ देने के लिए। आई लव यू सो मच। वी, क्या तू तैयार है मीटिंग के लिए? हाँ मैं तैयार हूँ, बट ये जनको कहाँ रह गया? वो बस फ्रेश होने गया है, आता ही होगा, तब तक हम चाहते हैं। ओके। देन उसके बाद शुगा और वी मीटिंग रूम में जाते हैं। उन दोनों को मीटिंग रूम में देखकर पार्क बोगम और उसका बीएफ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि जिनके साथ वो मीटिंग करने आए थे वो और कोई नहीं, वी और शुगा थे। तो बताइए मिस्टर कसानो, आपको हमसे क्या चाहिए? हेलो वी, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मुझे पता है तुमने भी मुझे बहुत मिस किया होगा। बोगम की बातों को वी ने ऐसे इग्नोर किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मिस्टर कसानो, बेहतर होगा कि फालतू बातों की बजाय हम काम की बात करें। हेलो एवरीवन, मैं लेट हो गया, आई एम सॉरी। अरे नहीं बेबी, तुम टाइम पर आए हो, बैठो। अब ये कौन है? ये जियोन जंगकुक है, बहुत बड़ा सिंगर। ये बहुत फेमस है। अगर तुम इसे अपनी कंपनी के लिए सेलेक्ट करो तो तुम्हारी कंपनी नंबर 1 पर आ जाएगी। मिस्टर किम, मुझे आपकी कंपनी का ये सिंगर चाहिए। कसानो की बात सुनकर वी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कंट्रोल करता है। मिस्टर कसानो, आपको शायद पता नहीं है कि जंगकुक एक सिंगर है जो सिर्फ बिग हिट के लिए गाने गाता है। वो कोई चीज़ नहीं है जो आप मांगेंगे और मैं दे दूँगा। चलो बेबी यहाँ से। देन वी कुक वहाँ से चले जाते हैं। बट मिस्टर किम, हमारी डील का क्या? सॉरी, पर हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। आप जा सकते हैं। क्या हो गया वी? हम जब से उस मीटिंग से लौटे हैं आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा एक्स था। क्या वो कमीना घटिया इंसान वहाँ पर था और आपने मुझे बताया भी नहीं? अगर बताते ना तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। आई नो, इसलिए तो नहीं बताया। खैर छोड़ो ये सब। कल हमें एक इवेंट में जाना है तो तैयार रहना। ओके। क्या वी को मेरी बात बुरी लग गई? क्या वो अपने एक्स को अभी तक भूल नहीं पाई? कुकी, क्या तुम तैयार हो गए? हाँ वी, मैं तैयार हूँ, चलिए। तन वी कुक तैयार होकर उस इवेंट में चले जाते हैं जहाँ पार्क बोगम वही रिंग पहन कर खड़ा था जिसके लिए उसने वी को चीट किया और सब उस पर बोली लगा रहे थे। वाह, कितनी खूबसूरत रिंग है। क्या तुम्हें पसंद है? हाँ बहुत। तो समझो ये अब तुम्हारी है। देन सबके बोली लगाने के बाद वी सबसे ज़्यादा और महंगी बोली लगाता है और वो रिंग वी को ही मिल जाती है। मुझे पता था कि तुम ये रिंग मेरे लिए ज़रूर लोगे। जी नहीं, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए ली है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा हस्बैंड तो मैं हूँ। हाँ तुम थे, पर अब नहीं हो। हेलो एवरीवन, मुझे पता है आप सब बहुत दिनों से मेरे हस्बैंड से मिलना चाह रहे थे, तो आज मैं आपके सामने अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। ये है मेरा हस्बैंड, मेरी ज़िंदगी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। आज मैं जहाँ भी हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ। देन वी अपने घुटनों के बल बैठकर जंगकुक के हाथ में वो रिंग पहना देता है और उससे बोलता है, कुकी आई लव यू सो मच। क्या तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ ही ऐसे ही रहोगे? हाँ भी, मैं रहूँगा। आई लव यू टू। आपको नहीं पता मैंने इस पल का कितना इंतज़ार किया है। आई नो लव, मुझे पता है। मैं चाहता तो तुम्हें पहले ही कन्फेस कर सकता था, पर मैंने तुम्हारे लिए ही कन्फेस नहीं किया, क्योंकि उस टाइम हमारे रिश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा करियर था। बट अब मैं कन्फेस करता हूँ कि आई लव यू सो मच। आई लव यू टू भी। सो आई होप कि आप सबको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और जो लोग
मतलब के लिए मेरे गले पड़ रहे थे ज़बरदस्ती। अब वो ऐसा नहीं करेंगे, अगर किया तो मैं उसका वो हाल करूँगा कि वो दोबारा कुछ भी करने की हालत में नहीं होगा। चलो बेबी, अब हम घर चलते हैं। देन वी घर चले जाते हैं। कुकी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। अपनी आंखें बंद करो। वी, आपने आज सबके सामने मुझे प्रपोज किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। अब और कौन सा सरप्राइज़ है? तुम आंखें तो बंद करो। देन जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लेता है और वी उसे वही पेंडेंट पहना देता है जो उसने वी को दिया था। वी, ये तो हाँ तुम्हारी मॉम का पेंडेंट। मैंने बोला था ना एक दिन तुम्हें इसे वापस करूँगा, सो कर दिया। थैंक यू सो मच वी, एंड आई लव यू। आपको पता है, कल रात जब आप अपने एक्स के बारे में बात कर रहे थे तो एक पल के लिए मैं डर ही गया था। मुझे लगा आप अपने एक्स को अभी तक नहीं भुला पाए हैं। बेबी, तुम्हारा डर बेवजह था, क्योंकि बुलाया तो उसे जाता है जिसे याद किया जाए, और मैंने अपने एक्स को कभी याद नहीं किया क्योंकि वो मेरा प्यार नहीं था। मेरा पहला और सच्चा प्यार तुम हो और आखिरी भी तुम ही रहोगे। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। तो चलो आज हम हमारी इस खूबसूरत रात को और भी खूबसूरत बना देते हैं एक दूसरे के करीब आकर। मैं तो कब से तैयार हूँ डैडी, प्लीज़ लव मी आइस बेबी एज योर विश। आई लव यू। तेरे बिना भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल। Daddy, it's amazing. Yes, baby boy, I love you. I love you too, Daddy. I love you too. भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो। बस करो यार आर्मी, और कितना देखोगे। आई नो कि आप बहुत ज़्यादा नोटी हो, पर हमारी भी को उनकी प्राइवेसी तो मिलनी चाहिए ना। सो आर्मी, ये वन शॉट यहीं एंड होती है। आई होप कि आपको ये वन शॉट पसंद आई होगी। अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं अरेंज मैरिज विद द विलेज बॉय के नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, लव यू सो मच।